हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेसिकली क्या है, दोनों एक ही खानदान के हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसको देखते हैं कि ये दिखने में लगता कैसा है, इसकी शक्ल कैसी होती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। तो अगर हम x को करली ब्रैकेट के अंदर अगर लिख दें तो ये जो कुछ हमें दिख रहा है हम इसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूं, दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, शॉर्ट में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके पहले जो हमने पढ़ा हुआ था वो था x, हम इसको क्या कहते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हम इसको ये भी कहते थे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, क्योंकि ये हमेशा एक इंटीजर आता है, तो इसको हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी बोलते थे। और इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो कोई भी नंबर अगर हम कोई रियल नंबर कंसीडर करें तो उसको हम दो नंबर के सम के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम इससे डिनोट करते हैं और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को इससे डिनोट करते हैं x। अगर हम यहां से इसको एक साइड में रखें तो ये इसकी डेफिनेशन होगी फ्रैक्शनल पार्ट की, ये इसकी डेफिनेशन हो गई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट x को कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी रियल नंबर का, उस नंबर में से जिसका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करना है उस नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। एक बात अगर हम ध्यान दें तो जब हमने डिफाइन किया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को जब हमने डिफाइन किया था तो उस वक्त हमने क्या देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू x से हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां से अगर हम देखें इसका मतलब क्या, ये नंबर इससे छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मींस फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों क्या, अगर x इंटीजर है तो ये क्या होगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। जैसे 5 है तो 5 माइनस 5 का इंटीग्रल पार्ट 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0। तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव होगी, 0 होगी या पॉजिटिव होगी, फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव होगी। एक और बात, जब लाइन पे हम दो इंटीजर हैं, जैसे यहां पे मान लो x है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा x का, वो ये नंबर हो जाएगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस 1 के बराबर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी होगी मींस x माइनस ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि दिस नंबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसी की जगह पे लेस देन 1। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल ऑलवेज बी
will always be fractional part of x will always be greater than 0 and less than 1। तो यहां से हमें क्या हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज मिल गई है ना, फ्रैक्शनल पार्ट की एक तरह से रेंज मिल गई है हमें यहां पे। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट will be greater than 0, greater than or equal to 0 but less than 1। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, और लेकिन या और लेस देन 1 होगी। मींस 0 फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल 0 बट लेस देन 1। तो ये हमें यहां से देखने को मिला कि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज्ड 0 1 ओपन। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज ये निकल के आ गई। एक और चीज, यहां पे हम एक लेते हैं रियल लाइन, और यहां पे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। लेट्स से दिस इज n+1। एक और नए नजरिए से फ्रैक्शनल पार्ट को समझने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। रियल लाइन पे 2 नंबर को, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को, एक्चुअल में 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं और हम मान लेते हैं कि एक रियल नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में x। तो इसका जो फ्रैक्शनल, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा, ये x। तो हमें क्या मिलेगा यहां से, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट उस नंबर में से, मतलब क्या, किसी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होगा, उस नंबर के और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर है। तो रियल लाइन से अगर देखें, हमने जो विजुलाइज किया है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर x एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर x एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ पे ये नंबर है, इसका इंटीग्रल पार्ट है, तो ये डिस्टेंस हो गई, ये किसके बराबर होगी, x माइनस, सपोज कि हमारे पास है x इज इक्वल टू 3.7। हम पता करने चाह रहे हैं कि x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3.7। 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट छोटा इंटीजर, नंबर नहीं, जस्ट छोटा इंटीजर, वो 3 हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट x कैसे कैलकुलेट होगा, हम बाद में डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं 2-3 बार, ताकि इसको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये क्या है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, 3.7 है, तो 3.7 क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगा, x इज इक्वल टू 3.7, और इसका ये जो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको क्या करना है,
x में से इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। s क्या है 3.7 है, माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, तो ये हो गया 0.7। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा x का वो आ जाएगा 0.7। आगे चलते हैं। 5 अगर लिया, 5 x इज इक्वल टू 5 जो कि एक इंटीजर है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 5 होगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा x माइनस 5 रखेंगे यहाँ पे, 5 माइनस 5 का इंटीग्रल पार्ट, 5 माइनस 5 जो कि 0 हो जाएगा। तो x की जगह पे 5, इसकी जगह पे 5 माइनस 5 0। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है। एक निगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7.8। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, नहीं इंटीग्रल पार्ट, माइनस 7.8 से जस्ट छोटा इंटीजर -6 नहीं होगा, क्या होगा। अब इसमें जब भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो आपको तो फौरन क्या करें, नंबर लाइन पे प्लॉट कर ले। -7 पॉइंट क्या होगा, -7.8 यहाँ पे कहीं होगा, -7.8 यहाँ पे कहीं होगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है -8 है, तो ये -8 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, -7 -8, यहाँ पे है -7. x इज इक्वल टू क्या है -7.8। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा -8। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये क्या हो जाएगा x माइनस x क्या 7.8 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या -8 है, -8। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 0.2, तो 0.2। आगे चलते हैं। -11.71, इसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। अभी हमने यहाँ पे चीजें कैलकुलेट करके देख लिया है, तो इसमें क्या होता है x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसका इंटीग्रल पार्ट। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा -12 होगा, तो अल्टीमेटली 12 माइनस 11.71 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.29 आएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए e का फ्रैक्शनल पार्ट। e का फ्रैक्शनल पार्ट क्या करते हैं, e में से क्या करना है, e का इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो e का फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस, तो x की जगह e है, e माइनस e का इंटीग्रल पार्ट e का क्या होगा 2 होगा, क्योंकि e से जस्ट छोटा जो इंटीजर होता है वो होता है 2। तो ये आ गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अगर हमें पाई का चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट, तो पाई का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई का इंटीग्रल पार्ट, वो होगा 3। आगे हमें -e का इंटीग्रल पार्ट चाहिए, तो -e में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 -2, और -e यहीं पे कहीं लाई करेगा, है ना। -3 और -2 के बीच में -e, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है, e इज इक्वल टू 2.718, कुछ इस तरह से होती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे -e क्या हो जाएगा -2.71, तो यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर विच इज -3। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 e आ जाएगा। हमें चाहिए -पाई का फ्रैक्शनल पार्ट, -पाई में से -पाई का इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -4 है, यहाँ पे क्या आएगा -पाई, मतलब -3.14। तो -4 और -3 के बीच में -पाई लाई करता है, तो -पाई का इंटीग्रल पार्ट -4 हो जाएगा, -4। -पाई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया
4 माइनस पाई। अब हम ड्रॉ करेंगे, हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि जब x 0 और 1 के बीच में, जब x ये चीज है, मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, उस केस में फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 होता है। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू x। फिर जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, उस केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, उस केस में ग्रेटेस्ट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है, वो 2 होता है। ऐसे ही हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। आगे और चलते हैं, -1, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है बट लेस देन 0, उस केस में इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, -1 होता है। एक से ये -1 है, इसका माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आगे जब -2 से बड़ा होता है x बट -1 से छोटा होता है, तो उस केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है, -2 पहले से -2 रखेंगे तो +2। ऐसे ही और आगे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम x एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, ये y एक्सिस हो गई, और यहाँ पे हम कुछ पार्टीशन कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। सो दिस इज 1, दिस इज 0 2 3 -1 -2 -3। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब इसका ग्राफ, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ ड्रॉ करें, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ ड्रॉ करें, या y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करें, इस इंटरवल में दोनों बातें बराबर हैं। तो y इज इक्वल टू x लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, लेकिन हमें कितना पोर्शन लेना है इस लाइन का, y इज इक्वल टू x का 0 और 1 के बीच में, 0 को इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है और 1 को छोड़ देना है। तो इतना रब कर देंगे, इतना पार्ट। फिर आगे ये चीज हो गई, आगे इसको ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करें, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करें। इस इंटरवल में जब x 1 के बराबर या उससे बड़ा या और 2 से छोटा है, मतलब क्या इस इंटरवल में तो दोनों बातें बराबर हैं, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ ड्रॉ करें या y इज इक्वल टू लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करें, इस इंटरवल में दोनों बातें सेम हैं। तो हम y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन कितना पोर्शन लेना है, 1 और 2 के बीच में, 1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, लेकिन 2 को क्या करना है, छोड़ देना है। तो थोड़ा सा बढ़िया से इसको ग्राफ ड्रॉ कर लें, 2 को छोड़ देना है। और आगे बढ़ेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करें, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करें, इस इंटरवल में दोनों बातें सेम हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ जो होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ऐसे ही आगे ड्रॉ करते जाएंगे तो ऐसे ही ग्राफ हमें मिलते जाएंगे। और ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करें, ये हो चुका, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करें, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करें, इस इंटरवल में दोनों बातें सेम हैं। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से पास होगा। ये लाइन होगी, लेकिन कहां से कहां तक, -1 से 0, -1 को इंक्लूड करना है और इसको क्या कर देना है, 0 को छोड़ देना। तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे, रब कर देंगे, सिर्फ इतना पोर्शन लेना। और आगे ऐसे ही अगर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसे ही ग्राफ मिलते जाएंगे।
तो ये तो सिर्फ क्या है, लेबलिंग के लिए मैंने कर दिया, ये क्या है 1 है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाए, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, है ना, इसको अलग अलग इंटरवल में रीडिफाइन किया। रीडिफाइन करने पे हमें इस तरह का पीस वाइज फंक्शन मिला और अलग अलग इंटरवल में अलग अलग लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें पूरा एक ग्राफ इस तरह का मिल गया। तो अगर हम बात करें डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, ऑल रियल नंबर्स, मतलब एक से यहाँ पे कुछ भी रख लें कोई परेशानी नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। रेंज क्या होगा, अगर यहां से देखें तो 0 से 1 तक, 0 इंक्लूड होगा और 1 ओपन होगा। सेकेंड पॉइंट, रेंज हमने लिखा, डोमेन लिखा, रेंज लिखा, और हम क्या लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के पास जाते हैं। रेंज के पास जाते हैं और लेफ्ट साइड में देखते हैं कि क्लोज्ड ब्रैकेट है कि नहीं। अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो क्लोज्ड ब्रैकेट के पास वाला जो नंबर होता है वो मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की। और मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए रेंज के पास जाते हैं और उस इंटरवल के राइट साइड में देखते हैं। अगर राइट में क्लोज्ड ब्रैकेट है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, और अगर क्लोज्ड नहीं है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, हम क्या करेंगे, असिम्प्टोट देखते हैं, क्या इसमें कोई असिम्प्टोट है, ऐसी कोई लाइन है जिसको ग्राफ अप्रोच कर रहा है। तो ग्राफ असिम्प्टोट होने के लिए ग्राफ को इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, है ना। यहां पे ग्राफ कहीं पे भी इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, यहां पे कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसको ग्राफ अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए असिम्प्टोट इस केस में, असिम्प्टोट इस केस में कोई नहीं है, नन है। फोर्थ जो कैलकुलेट करेंगे हम ये देखेंगे फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है कि नहीं, पीरियोडिक है कि नहीं फंक्शन। सो यस, फंक्शन इज पीरियोडिक, क्योंकि अगर हम इस पोर्शन को देखें जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसी को हमने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करके दोनों साइड में पूरे ग्राफ को ऑब्टेन किया है। मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट कर रहा है दोनों साइड में, और इसी को रिपीट करके पूरा ग्राफ मिला है। तो मतलब क्या है कि फंक्शन या ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक होगा। और अगर पीरियोडिक है तो पीरियड क्या होगा, पीरियड 1 होगा। मतलब ग्राफ के पोर्शन की सबसे छोटी लेंथ जिसको रिपीट करके ग्राफ हमें मिल रहा है वो इंटरवल क्या है, 0 से 1, और उस इंटरवल की लेंथ क्या है, 1 माइनस 0। किसी भी इंटरवल की लेंथ को कैसे लिखते हैं, राइट माइनस लेफ्ट, ये लेंथ होती है। तो 0 और 1 के बीच में फैला हुआ है, तो इस इंटरवल पे 1 माइनस 0, इसकी लेंथ 1 हो गई, और वही लेंथ क्या हो जाएगी, वो पीरियड कहलाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं रूट है कि नहीं। रूट, तो रूट है ऑल इंटीग्रल वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रूट क्या होता है, सारे इंटीजर, क्योंकि देख रहे हैं 0 पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को या इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे 0 मिल रही है, 2 पे 0 वैल्यू मिल रही है, 3 पे 0 मिल रही है, -1 पे 0 मिल रही है, -2 पे 0 मिल रही है, -3 पे 0 मिल रही है वैल्यू। तो सारे इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के रूट्स हैं। अब ये देखते हैं कि फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं। यस, क्योंकि हमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएंगी इस तरह की कि सारा ग्राफ क्या होगा, दोनों तरफ से कवर हो जाएगा। मतलब दो लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह की कि पूरा का पूरा ग्राफ उन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आ जाए, तो ये फंक्शन बाउंडेड हो गया। जब बाउंडेड हो गया तो लोअर बाउंडेड भी हो गया और अपर बाउंडेड भी हो गया। बेसिकली ये लोअर बाउंडेड भी, क्योंकि नीचे लाइन मिल जाएगी, और ऐसे ही ऊपर भी लाइन मिल जाएगी, इस तरह से कि इन दोनों लाइन के बीच में ये पूरा का पूरा ग्राफ आ जाए। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, जब बाउंडेड है लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेंज के पास जाएंगे, लेफ्ट वाला अगर फाइनाइट इंटरवल है, रेंज एक फाइनाइट इंटरवल है, तो लोअर बाउंड लेफ्ट वाला नंबर हो जाएगा 0, और अपर बाउंड राइट वाला नंबर हो जाएगा जो कि 1 है।
अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज की। बहुत अहम प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, वैसे ही हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की कुछ अहम प्रॉपर्टीज की। सो विल बी डिस्कसिंग इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट एक बार लगाएं या एक से ज्यादा बार लगाएं, वो किसके बराबर होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में भी क्या होता था? सेम होता था। एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लें या एक से ज्यादा बार, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल आता था। अगर यहाँ पे इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इंटीजर इज 0, जहां पे n क्या है? कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जो दोनों को इन्वॉल्व करती है, इंक्लूड करती है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लें तो वो किसके बराबर होगा? ये दोनों 0 होंगे। मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 0। अब एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी है, एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है, x प्लस एन वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। n गायब हो जाएगा। बेसिकली अगर प्लस n फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x कोई रियल नंबर है, ठीक है, और n क्या है? कोई इंटीजर है, तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल होगा ये चीज, n गायब हो जाएगा यहाँ पे। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। ये किसके बराबर होगा? दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं, तो ये अंदर इंटीजर होगा, इसका फ्रैक्शन पार्ट 0 आएगा। यहाँ पे भी इंटीजर होगा, माइनस में होगा, तो माइनस इंटीजर का भी फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? 0 होता है। अब अगर यहाँ पे हमें देखना है कि दूसरा केस, ये क्या था? जब x क्या था? इंटीजर था। जब x इंटीजर नहीं है, जब x इंटीजर नहीं है, तो इस सम की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर होगी। उस वाले केस में जब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ करता था, तो इसमें ये वैल्यू क्या आती थी? -1 आती थी, और इंटीजर के केस में 0 ही आती थी। तो इसको कैसे समझेंगे? कोई एक नंबर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू लेट्स से 2.7, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ये प्लस -x 2.7 प्लस -2.7। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें, इसका फ्रैक्शन पार्ट आएगा 0.7, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी निगेटिव नंबर का, निगेटिव रियल नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए निगेटिव का, तो क्या करेंगे? 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ये जो डेसिमल पार्ट होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर किसी निगेटिव नंबर का, किसी निगेटिव नंबर का जैसे -3.1 है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो क्या करेंगे? 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसका जो डेसिमल पार्ट है 0.11, तो क्या हो जाएगा? 0.89। अभी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको आपको अच्छे से बार बार एग्जाम्पल लेकर के एक्स के डिफरेंट वैल्यूज को लेकर के अपने आप को कन्विंस करना है कि ये प्रॉपर्टी वाकई एक मतलब आपको समझ में आ गई है ना। अगर एक बार में ना समझ में आए तो कई बार देखने की कोशिश की वीडियो को, 2-3 बार, और खुद एक्स की कुछ वैल्यूज को लें और उन प्रॉपर्टीज को देखें कि क्यों सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्व हमें क्या सॉल्व करना है? ये नहीं है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स, इसे सॉल्व करना है। तो लिखते हैं
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 2 टाइम्स, इसको लिखेंगे x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस x, इसको लिखेंगे 2x माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो ये 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, 2x प्लस x 3x, यहाँ से 3 3 कैंसिल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू z। जब x इंटीजर होता है, जब x इंटीजर होता है तभी x और x का इंटीग्रल पार्ट क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन क्या आ गया? -2 -1 0 1 2, इस तरह से सारे इंटीजर्स इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो जाएंगे। आगे है कि सॉल्व क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2। हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है और 0 भी होती है। तो ये क्या है? 0 और 1 के बीच का एक नंबर है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने अभी क्या देखा था? प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि x प्लस n, अगर एक n इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट x होती है। तो अगर x है तो x की डिफरेंट वैल्यूज क्या हो सकती हैं? डिफरेंट वैल्यूज क्या हो सकती हैं? x इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 भी होगा, 1/√2 होगा, और क्या होगा? ये भी होगा, क्योंकि इसको देख रहे हैं कि इंटीजर यहाँ पर रखने पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इंटीजर गायब हो जाएगा, ये नंबर भी होगा, और -2 + 1/√2 ये भी सोल्यूशन होगा। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा? x इज इक्वल टू n + 1/√2 वेयर n इज अ पॉजिटिव नहीं, n इज एन इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है। तो सोल्यूशन कितने हो गए? इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। इसको ग्राफिकली अगर हमें समझना है, अगर ग्राफिकली हमें इसे समझना है तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फ्रैक्शनल पार्ट का, ये है y इज इक्वल टू, तो y ये तो 1 है, और यहाँ पे लाइन ये y इज इक्वल टू 1/√2, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये कितनी जगह ग्राफ को इंटरसेक्ट करेंगे? इनफाइनाइट जगह पे, क्योंकि और भी ग्राफ राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। तो ये बेसिकली वैल्यू क्या है? ये है 1/√2, ये वैल्यू क्या है? 1 + 1/√2, और ये वैल्यू क्या है x की, जो कि सोल्यूशन है। क्योंकि अभी हम वैसे तो इसको बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जब हम वो वाली चीज़ पढ़ेंगे ना, ग्राफिकल सोल्यूशन, किसी इक्वेशन का सोल्यूशन ग्राफिकली देखेंगे, तो अभी इसके बाद आएगा टॉपिक, काफ़ी बाद में आएगा। और ये जो आएगा -1 + 1/√2, और ये जो x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो हो जाएगा -2 + 1/√2। तो ग्राफिकली ये मतलब हुआ सोल्यूशन का, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो इस फॉर्म का आ रहा है, जहाँ पे n क्या है? कोई भी इंटीजर है, और ग्राफिकली भी हमें ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नए एलिमेंट्री फंक्शन की, और उसके लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।